यानी कि आपका कहना यही है कि मंदिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए, उनका भी तो हक है। जी बिल्कुल, उनका हक है, माइनॉरिटीज का हक है। देखिए पहले वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल। बाद में वो कुछ हो रहा है। देखिए ये जो इंडिया है ना, इसने पता नहीं खुद को क्या समझा हुआ है। कलभूषण यादव भी इधर आया, हमने कहा कि हमने सजाए मौत देनी है, आईसीजे पहुंच के हमारे पास पूरा राइट था हम उसको सजाए मौत दें, लेकिन हम में इतने गट्स नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया की, ठीक है, तो आज यूएई में ना वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, तो आज उसकी ओपनिंग है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ गया, तो आपकी क्या राय है इस पे? इस पे राय मेरी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर आप यूएई की बात करें तो वहाँ पे किंग सिस्टम है, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन और ये वगैरह नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 8 to 28। अब उसके अंदर आप देखें वहाँ पे माइनॉरिटीज को राइट मिल रहे हैं, वहाँ पे उनको कहा गया है कि वो प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हैं। मगर सऊदीया की बात की जाए तो वहाँ पे बादशाहत है, और जो सऊदीया के हालात चल रहे हैं कि वो सुलेमान जो है वो जा रहा है कि स्ट्रिक्टनेस को ख़त्म किया जाए, क्लब्स भी खुल गए हैं, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, उस हिसाब से वो सुलेमान जो है ना उसकी जो माइंडसेट है ना उस हिसाब से वहाँ पे मंदिर बना है। लेकिन वो ऐसी पाक जगह है कि वहाँ पे बनना तो नहीं चाहिए, मगर बन रहा है। और वहाँ पे हिंदू भी शायद हो, मुझे कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे मेजोरिटी है या नहीं, बस फिर। लेकिन आपका कहना ये है कि गलत है, जी क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखें सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वो एक पाक जगह है, लेकिन अगर अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज मतलब हिंदू हैं, काफिर हैं, तो उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनके लिए मंदिर बनना चाहिए। आप सामने देखें हमारे मंदिर है, जैन मंदिर है, यहाँ पे हिंदू लेकिन ये तो पहले का बना हुआ है ना, मतलब जब वो पार्टीशन नहीं था, बर्फ की थी, तब से बना हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में भी मस्जिदें हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई मंदिर बनेगा न्यू? जो लोगों के हालात है ना, देखें कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, आप यहाँ तक कि प्रोपगेशन भी कर सकते हैं अपने रिलीजन की, कादियानियों को निकाल के। और माइनॉरिटीज को पूरे पूरे राइट है पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। मगर आप बात करें लोगों की तो अब हर बंदा सेंसिबल नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो हमारे ज़्यादातर अवाम जो है ना वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनमें शऊर नहीं है। वो यही कहेंगे, कोई फतवा लग जाए कहेंगे नहीं भाई मंदिर तो नहीं होना चाहिए। भाई आप ना जाओ मंदिर के अंदर, माइनॉरिटीज़ को तो उनका हक मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मंदिर का इशू कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है हमें वो जो बाबरी मस्जिद पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी कि आपका कहना यही है कि मंदिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए, उनका भी तो हक है। जी बिल्कुल, उनका हक है, माइनॉरिटीज़ का हक है। देखिए पहले वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल। बाद में वो कुछ हो रहा है। और जैसे क्रिश्चियंस के लिए भी चर्च अलाउ है, तो इंडियंस के लिए भी ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदूज के लिए, हिंदूज के लिए। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज कतर में जो उन्होंने इंडिया के बंदे कैद किए थे, कतर नेवी ने, उन्होंने आज 7 कैदियों को आजाद कर दिया। इस पे आपकी क्या राय है? देखें ये जो इंडिया है ना, इसने पता नहीं खुद को क्या समझा हुआ है। कलभूषण यादव भी इधर आया, हमने कहा कि हमने सजाए मौत देनी है, आईसीजे पहुंच के हमारे पास पूरा राइट था हम उसको सजाए मौत दें, लेकिन हम में इतने गट्स नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है कि हम वो बंदा जो जासूस है और वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, हम उसे जाके कहेंगे भाई तुम्हें सजाए मौत देनी है। हमें गट्स नहीं, हम नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है हम पे। चाहे ये पीछे सारी एक गेम चल रही होती है, हम हमको सिर्फ जो है ना मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं आजकल कि कासिम के अब्बू का नाम लें और इमरान खान का नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई? डेमोक्रेसी है ये, डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप एरा, डिक्टेटरशिप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है और हमारे मुल्क में, मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे साथ तो मजाक हो रहा है। हंसी आती है पढ़ के भी। वाकई में जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ती हूँ, मैं करती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इमरान रियाज को उठा लिया, उस जब आया वो उसकी जुबान का मतलब सही तरह बोल नहीं रहा, लुगत खराब हो गई थी इसकी। मगर खैर हमने कलभूषण यादव को कोई फांसी नहीं दी, अभी तक वो हमारी रोटियों पे पल रहा बैठा हुआ है। लेकिन इमरान रियाज खान को तो पाकिस्तान के बंदों ने उठाया था ना, हुकूमत नहीं किया था ना। हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, और उसको लगता है कि जो है ट्विटर को डाउन करके और ये हरकतें करके लोगों को उठा के मार के तो पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ बंद हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा और आ चुके हैं, और हम यूथ हैं और पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं हमें नजर आता। आप यकीन करें, जॉब्स अवेलेबल नहीं है इस मुल्क में, और इंसानी हकूक नहीं है। ये मुल्क हमने कायदे-आज़म ने इसलिए लिया था कि हम तरक्की करें, लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के साथ चलें, मगर हम क्यों नहीं कर रहे? इंडिया, आप इंडिया की बात कर रही हैं, देखें इंडिया जो है किधर पहुंच रहा है, सुपर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है।
एक मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी किसी मीडिया में, उन्होंने कहा कि पता नहीं पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि वो कुछ अरसे में हो या ना हो। अब इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, क्या वजह है? बिकॉज ऑफ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्मी। सेकेंड बात ये कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। बेनजीर भुट्टो ने कहा अ वर्स डेमोक्रेसी इज बेटर देन द डिक्टेटरशिप। अब वहाँ पे इतनी तरक्की हो रही है, कहाँ से वो कहाँ चले गए हैं, और हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं और इसी तरह हम देख हम रहे हैं आपस में पॉलिटिशियन लड़े जा रहे हैं कि इनको हटाया जाए। हाँ बिल्कुल, मेरा पॉलिटिशियंस को ये मशवरा है कि सब इकट्ठे हो जाएं एक दफा अपने मुल्क के लिए, और फिर बाद में जब मुल्क चढ़ जाए ऊपर तो दोबारा सियासत कर फिर लें। दोबारा लड़ते रहो। हाँ, फिर मर जाए चाहे लड़ लड़ के। नहीं मरेंगे नहीं, हमें ही मारेंगे। हाँ, ये मरते भी नहीं है जल्दी, पता नहीं इनका क्या मसला है। लंदन से वापस आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो कतर का हुआ मैंने सुना था उसने सजाए मौत दे दी थी, मगर अब उसने वापस भेज दिया, तो उन्होंने कोई ट्रायल किया होगा उनको, और फिर ट्रायल के मुताबिक, क्योंकि कतर एक ऐसी कौम है मानी जैसी नहीं है कि उनमें गट्स नहीं है, वो कर सकते हैं, उनके यहाँ वर्ल्ड कप हुआ है, उनमें गट्स है। मुझे लगता है ऐसा कोई ट्रायल में ऐसा होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग प्रूफ हुआ होगा तभी उन्होंने वापस भेजे होंगे, वरना पाकिस्तान होता तो फिर कोई और बात थी, मगर अब कोई और बात है। ऐसा ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया ने वो यूए के साथ वहाँ जाके मंदिर बना यूए में देखा जाए, और फिर कतर के साथ भी जो उनके ताल्लुक उन्होंने छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के रिलेशन बाकी ममालिक के साथ अच्छे हो रहे हैं? देखें, इंडिया कोशिश कर रहा है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, वो कोशिश कर रहा है। एक मैं देख रही थी कि इंडिया की कोई मिनिस्टर थी और वो मस्जिद नबवी में विजिट करने गई हैं, पर वो इस तरह का उनका लिबास नहीं था कि वो मस्जिद नबवी में आती। मैं हूँ अगर, और मैं कोई सिख है उनके जाना चाहती हूँ, तो हम एक दफ़ा गए, हमारा ट्रिप गया, तो उन्होंने कहा कि पहले ना अपने लड़कों को कहा, मर्द हजरात को, कि आपने ना वो दुपट्टा था वो लेना है, आपने यहाँ पे अपने हाथ पाँव धोने हैं, फिर आपने जाना है। हर जो रिलीजियस जो भी उनका होता है आइडेंटिटी, उनका यही होता है कि आप फॉलो करें। हमारे मतलब हमारा ये है कि अब हमने जाना है, हमने स्कार्फ करके जाना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उनका एहतराम करना है। इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी माइनॉरिटीज़ को तो बहुत से राइट्स हासिल हैं। ये तो फिर हमारी वहाँ के क्या कहते हैं ना, मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको कहें कि ऐसा करें। बिल्कुल मैनेजमेंट को चाहिए, मगर मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे किंगशिप है, बादशाहत है, और बादशाहत में फिर यही होता है कि जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा सलामी दे दी, यही हिसाब है। अच्छा, इंडिया तो अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए? पाकिस्तान को पहली बात तो कर्जा मांगना छोड़ देना चाहिए कि हम मजबूर हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मजबूर नहीं है, आप लोग मजबूर हैं। आप लोग मुंह उठाकर चले जाते हैं हर जगह कर्जा मांगने, हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमसे इतना टैक्स लिया जाता है और हमें सहूलत एक भी नहीं मिलती, एक भी सहूलत नहीं। हर चीज पे इतना टैक्स है। बाहर के मुल्क मेकअप पे इतना है अब तो, है ना। अब बाहर के मुल्क अगर आप टैक्स दे रहे हैं ना, ये श्योरिटी है कि वो आपको सहूलत देंगे। मेरे मामू की वहाँ पे बेटी हुई है, उसका सारा इलाज जो भी था फ्री हुआ है क्योंकि टैक्स दिया। हम टैक्स भी देते हैं, फिर हम कर्जा भी लेते हैं। मुझ पे आप पे इतना कर्जा हमने खाया तो कुछ भी नहीं। ये एक ऑरेंज लाइन ट्रेन पे अरबों रुपए लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, ऑल पावर्स आर करप्ट बट द एब्सोल्यूट पावर इज एब्सोल्युटली करप्ट। ये सारी पावर्स करप्ट हैं, क्योंकि हम करप्शन नहीं करते, ये सब करते हैं, सब करते हैं। एक ऑरेंज लाइन ट्रेन फॉर एग्जांपल मैं बनानी है ना, 1 अरब लग गया फॉर एग्जांपल, वैसे लगते तो बहुत ज्यादा है। तो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ कहेंगे 50 करोड़ में मकाओ, बाकी 50 करोड़ जेब में डालेंगे, खुद खाओ। खुद खाओ। यही हिसाब चल रहा है लास्ट पे पाकिस्तान। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो डर है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, और खामोशी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। हम पाकिस्तानी अवाम बहुत हम में स्टेमिना है, हम लोग निकल पड़ते हैं जब भी कोई इशू होता है, मगर हम अपने लिए कभी भी नहीं निकले। ज़्यादातर हम ठीक है, बोले आप। ज़्यादातर हम निकलते हैं, मगर जब निकलते हैं तो हमें अंदर डाल दिया जाता है। 9 मई का वाकया हुआ है मीडिया पे, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। 9 मई क्या है 9 मई? मुझे आप बताएं 9 मई क्या है? आपको पता है 9 मई क्या है? क्या हुआ था? आप बताएं। उस दिन हादसात हुए थे, मगर किसके सबको साथ? पकड़ा जा रहा था, जो भी हाँ जी। इमरान खान के लिए निकल रहा था उसको पकड़ा ही जा रहा था। देखिए, लोग इमरान खान के लिए, मैं बताती हूँ आपको, मैंने वोट डाला है, मैंने इमरान खान को डाला, और मैं उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, 0%। मगर मैंने क्यों डाला? क्योंकि मैं इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हूँ, और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के अगेंस्ट है। तो इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दूंगी, अपनी ये हरकतें छोड़ देंगे। जो आप लोगों ने पिछले दिनों का तमाशा, रात को वो जीते हैं, सुबह उनको हरा दिया है, डेमोक्रेसी के आपने धज्जियां उड़ाई हुई हैं, और फिर आप लोग ले आते हैं वीगो डाला। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं रिजल्ट नहीं आया, और आप लोग ले आते हैं वीगो डाला और बंदों को उठा लेते हैं।
इसलिए मेरी पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है कि डर ख़त्म कर दें अपना, जो बोलना है बोलें। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कोई भी देख सकता है, मगर मैं वो बोल रही हूँ जो मुझे बोलना है। हालांकि कहा जाता है कि औरत को इतना नहीं बोलना चाहिए, औरत को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हर एक की डिफरेंट मजबूरियाँ होती हैं और हम अपनी मजबूरियों को, एक बादशाह ने पूछा वजीर से कि आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी अवाम सर ना उठाए। उसने कहा आप ना इनको रोटी के लिए तरसा दें, यही हो रहा है अब पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अवाम निकलेगी, उसको टेंशन होगी घर में तो बच्चे भूखे हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फ्यूचर जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारे मुल्क में रेवोल्यूशन आना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि जाएं इनके घरों में, इन ये जो फ़िरौन बने हुए हैं वक्त के फ़िरौन, और इनकी गर्दनें उड़ाएं और पूरा पाकिस्तान खून की नदियों से भर जाए। ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है। हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, 2 डंडे पड़े डट के बैठ के गए। ऐसा ही है। इसीलिए हमने कोशिश करनी है अपने मुल्क का, पहले अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचना है। रास्ते में हम जा रहे हैं, कचरा है, अब अपने बैग में रखें, घर जाके डस्टबिन में फेंकें, पाकिस्तान को गंदा ना करें। ऐसा नहीं हो सकता, यही फेंकेंगे हम चलते फिरते। मैं बस में थी और मैंने माल्टा खाया और उसके बीच थे, और बस में मैंने वो पकड़ी रखे, हालांकि इतने थके लग रहे थे। मैंने कहा मैं अपने मुल्क की बस को नहीं गंदा करूंगी। और पहले पाकिस्तान से मोहब्बत करें, मुहब्बे वतन बने, फिर देखिएगा सामने जितनी बड़ी जंजीरें होंगी वो टूट जाएंगी और कोई खतरा, कोई डर नहीं। ये मुल्क हमने अपने लिए बनाया, हम खुद इसका फैसला करेंगे, कोई और फैसला नहीं करेगा। और जो है ना एग्जीक्यूटिव का 4-5वें रैंक में आप लोग आते हैं, 4-5वें रैंक में आप लोग कुछ भी नहीं, आप सिर्फ डिफेंस के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में रहा करें। यह आपके लिए भी बेहतर है और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर ब्लैक विगोडाला। चलिए चलिए, मैं दुआ करूंगी कि आने वाले दिनों में आप ही हमारी प्राइम मिनिस्टर बने। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।